भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो भाइयों बहनों वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर दिखाना चाहेंगे। शादीशुदा को विधवा दिखा करके करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। समाज कल्याण की योजनाओं में भी भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ये प्रकरण हैं जो कि फर्जीवाड़े से जुड़े हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा पंचायत सहायक में भर्तियों से रिलेटेड भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और भी कई जानकारी हैं, एक एक करके मैं सारी चीजों को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि संतोष वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने ही ये आर्टिकल अपना निकाला है कलंक कथा नाम से। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रयागराज, अयोध्या और बस्ती में सामूहिक विवाह में भी बरती गई हैं अनियमितताएं। पारिवारिक लाभ योजना में भी फर्जी प्रमाण पत्र के अनुदान लेने की शिकायतें सामने आई हैं। तो जहां कहीं भी लाभ लेने की बात होती है तो इस तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आते हैं। लाभार्थियों का ऑडिट कराया जाएगा, ऐसा असीम अरुण जी ने यहां पर बोला है। अभी फिलहाल इस मामले में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर मैटर क्या है जो इस फर्जीवाड़े में भी लोग आवेदन किए हैं लाभ पाने के लिए। तो शादीशुदा महिलाओं के पति को कागजों पर मार करके विधवा बना दिया, तो विवाहित महिला को अविवाहित दिखा करके कागजों पर ही उसकी शादी करवा दी। समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ व सामूहिक विवाह योजना में सरकारी धन की लूट के ऐसे ही हजारों मामलों का खुलासा होने से विभाग में हड़कंप मचा है। ऐसे ही आप देखते हैं जब आंगनबाड़ी भर्तियां आती हैं तब भी बहुत से ऐसे धुरंधरी लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में विधवा बन जाते हैं। यानी बहुत से लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और फिर नौकरी में अप्लाई करते हैं। ऐसे केस बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। हो सकता है आज के जनरेशन में भी बहुत से लोग ऐसे विद्यमान भी होंगे जिनके पति होंगे लेकिन कागजों पर उनको उन्होंने मार दिया होगा। अब जो होगा सो होगा। तो यहां पर आगे देखो, इस भ्रष्टाचार में सामाजिक कार्यकर्ता, लेखपाल, ग्राम विकास और जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनकी भूमिला सामने आई है। भूमिला इन्होंने लिख दिया, भूमिका इनको लिखना चाहिए था। तो इनके आर्टिकल में एक ये मिसप्रिंट है, इसको एडिट करना है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पूरे प्रदेश में मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। यूं किया है भ्रष्टाचार। देखो कैसे भ्रष्टाचार किया गया कि पारिवारिक लाभ योजना में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके अनुदान हड़पा जा रहा है। इस योजना में गरीबों की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु पर विधवा या अन्य आश्रित को एकमुश्त 30,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। पिछले साल गोरखपुर में इस योजना के 1224 आवेदनों की जांच में 936 फर्जी पाए गए थे। और इसी तरह बहराइच, पीलीभीत, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, गाजीपुर, इनमें भी गड़बड़ी सामने आई थी। तो अब सोचो, खेल छोटा नहीं लंबा है। एक एक जिले में हजार एक ही योजना के तहत ऐसे अगर फर्जीवाड़े होंगे और एक जो है इंसान को मान लो 30,000 मिलता है, अब 1000 होंगे, समझ लो कितना पैसा हो गया। करोड़ों का ये पूरा खेल है। एक छोटे से एक ही जिले का समझ लो 75 जिले हैं, जगह जगह फर्जीवाड़ा अगर होगा तो कैसे काम चलेगा। और सोचो अब इसमें भी क्या रहता है, ऐसा नहीं कि लाभार्थी जो है डाल दिया बस हो गया सब हो गया, नीचे से ऊपर तक फर्जीवाड़े में जो है वो कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो यहां पर मिलकर के सारा कार्य होता है। इनको पकड़ा है, उन्होंने उनको पकड़ा है, तो नीचे से ऊपर तक अपना बंदरबाट होता है और फिर ऐसे फर्जीवाड़ों को अंजाम मिलता है। कई उच्चाधिकारी हो सकता है बेखबर हो, या शिकायत आने के बाद में फिर बेखबर होने का वो फिर जान लो कि अपना बयान सोशल मीडिया में लाएं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसे मामलों का सामने आना, ऐसा फर्जीवाड़ा होना, प्रशासन चाहे, जिम्मेदार अधिकारी चाहे तो ये बंद हो जाएगा, 2 मिनट में बंद हो जाएगा, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन वो चीजें है ना, यही तो जो है ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं एक तरह से, जो पैसा निकल रहा है ऐसी योजनाओं के थ्रू। प्रयागराज के टिकरी उपहार की संजू शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। और समाज कल्याण विभाग की सामूहिक विवाह योजना में उनका विवाह दिखा दिया गया।
इस योजना में सरकार गरीब परिवार की बेटी की शादी पर कुल 51,000 रुपया खर्च करती है, जिसमें से 31,000 रुपया कन्या के बैंक खाते में दिए जाते हैं और बाकी 20,000 रुपया उसकी राशि जो है यानी विवाह व उपहार आदि पर खर्च किया जाता है। प्रयागराज में अब तक ऐसे 45 से ज्यादा मामले आ चुके हैं जिसमें महिलाएं पहले से शादीशुदा हैं। अधिकारियों की मिली भगत भी है। आरोप है कि यह पूरी जालसाजी जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, इनकी मिली भगतों से होती है। तो अब जो भी है जैसा है, आगे इस पर असीम अरुण जी का देखो स्टेटमेंट क्या है। इन्होंने क्या कहा, योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को समाज कल्याण मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गंभीरता से लिया। हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि ऐसे शिकायतें विभागों के कार्मिकों की जांच में ही सही साबित हो रही हैं। अब ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हम योजना के आवेदकों और लाभार्थियों के 10% मामलों के सैंपल ऑडिट उप निदेशक स्तर से करवाएंगे। सोचो 10% का हो, ठीक मान लिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 10% जो करवाएंगे उसमें जो निकलेंगे उनका हो गया, बाकी के बहुत से बच जाएंगे, उनका क्या होगा 90% में? क्या जरूर क्या 100 में क्या 10% ऐसे केस होंगे? अगर इन आंकड़ों को देखो, इस वाले जिले के तो 1224 आवेदन थे, 936 इसमें फर्जी थे, तो ये तो 50 क्या 70-80% से भी ऊपर फर्जीवाड़ा था इसमें। अब यहां पर 10% सैंपल लेकर के अगर जांच होगी तो क्या कोई बड़ा काम हो जाएगा कि यहां पर इनका लिखा फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी आय व जाति व निवास प्रमाण पत्र पर लेखपाल और एसडीएम कैसे स्वीकृत करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार करेंगे। तो देखते हैं भाई कितना सख्त प्रहार हो पाएगा भ्रष्टाचार पर, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन होते हैं और ऐसे ही जो ये निवास, जात, निवास, आय, ये जो भी है वो सब बनते रहते हैं और हर कोई किसी को पता होता है कि इसकी क्या आय है और किस हिसाब से वो फिर बनाए जाते हैं। तो ये मैटर सामने है, लेकिन इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो खत्म होगा। लेकिन ऊपर से अगर कोई चाहेगा तो निचले वाले नहीं चाह रहे, वो धोखाधड़ी मचाए हैं। तो चीजें ऐसे ही यहां पर बढ़ती जा रही हैं। अब पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई शुरू। अब पंचायत सहायक से जुड़ी हुई जानकारी भी आप सब लोग देख लीजिएगा। यहां पर 6,000 रुपया मानदेय के लिए बताया जाता है। खैर, हम इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। फिरोजाबाद जिले का मैटर है, हिंदुस्तान में निकला है। ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे पंचायत सहायक के पदों पर प्रशासन ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है और ग्राम पंचायतों में मुनादी के जरिए ग्रामीणों को रिक्त पदों पर आवेदन के लिए जानकारी दी है। इसके लिए जिलाधिकारी ने भर्ती प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया। इसके अनुसार ही भर्ती होंगी। डीएम रवि रंजन ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया कि जिन गांवों में पंचायत सहायक के पद खाली हैं वह 14 से 16 जनवरी तक इसकी सूचना को चस्पा करें, गांव में मुनादी कराएं ताकि इच्छुक आवेदकों को आवेदन का मौका मिले और 17 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 फरवरी तक चलने वाली आवेदन की प्रक्रिया में आवेदक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, इनमें आवेदन को सौंपेंगे और 3 फरवरी को सभी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को सौंपे जाएंगे और 9 से जो है यहां पर 16 फरवरी तक ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची तैयार होगी। उसके बाद ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति इस सूची को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखेगी। 17 से 24 जनवरी तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति इस सूची की परीक्षण करेगी और एवं संतुति देगी। 25 फरवरी से 27 फरवरी तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पत्र निर्गत किए जाएंगे। कोई दे गया इस्तीफा, किसी पर हुई कार्रवाई, यानी देखिए ग्राम पंचायत सहायक एवं अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के इन पदों पर पूर्व में भर्ती किए गए युवक युवतियों में से कुछ अपना इस्तीफा देकर चले गए तथा कुछ को लापरवाही पर जो है कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। और ब्लॉक स्तर पर भी गठित की गई समितियां। तो ग्राम पंचायत सहायक की तैनाती के लिए जिला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर भी एक समिति का गठन कर दिया है, वहां भी आवेदन दे सकते हैं। और यहां पर इनके सिन्हा जी हैं जिला पंचायत राज अधिकारी, उनका भी इसी मामले में अपना कहना है कि ग्राम पंचायत में रिक्त पंचायत सहायक के पदों को ग्राम प्रधानों से मुनादी कराने के आदेश दिए हैं। मेरिट लिस्ट हाई स्कूल एवं इंटर के संयुक्त फीसद के आधार पर तैयार होगी। आवेदक के लिए ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है और ग्राम प्रधान का आरक्षण अनिवार्य है। इस तरह से चीजें हैं। तो कहने का इनका तात्पर्य है कि 10वीं 12वीं के अंक के आधार पर चीजें कराई जाएंगी और इसके लिए ग्राम प्रधान पहले मुनादी भी करेंगे, डुग्गी बुग्गी पिटवाएंगे गांव में इसी भर्ती टाइप के लिए। अब देखो कुसुमलता जी हैं, बेटका नगर से आती हैं। इन्होंने एक ये गुमशुदा की तलाश के लिए आर्टिकल भेजा था कि ये सत्यजीत वर्मा नाम है, पिता का नाम स्वर्गीय त्रिभुवन वर्मा जी, और इस लड़के की उम्र 32 वर्ष लगभग है, रंग सांवला है, 5 फुट 5 इंच लगभग जो है हाइट है और इस तरह से आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने लिखा श्री राम चश्मा पर जो अतरौलिया वाले मकान में रहता था और 15 जनवरी को समय करीब 2:30 बजे करीब घर के बाहर निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया, जिसका काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चला है। तो फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप लोग देख ले। और पता इनका आप देखिएगा, जिला इनका अंबेडकर नगर है और इनका जो दौलतपुर थाना, इब्राहिमपुर, केदार नगर, इस तरह से यहां पर पूरा
पूरा लिखा है। ग्राम इनका दौलतपुर है, एक सारा पोस्ट है। बाकी नीचे जो है यहाँ पर रविंद्र भाई जो भी होंगे, प्रभारी चिकित्सा जो निरीक्षक है तरौलिया के, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के, उनका सबका ये नंबर भी दिया हुआ है। इस तरह से मदद करिएगा इनकी। सबाना बहनें बिजनौर से आती हैं, जिन्होंने एक ये जानकारी भेजी है कि उपरोक्त पत्र में नगर पालिका परिषद बिजनौर के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के सर्वे के प्रांगण में यहाँ यानी सर्वे हेतु प्रगणक एवं पर्यवेक्षण के रूप में आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगाई जा रही है। उसी संबंध में यह प्रशिक्षण कराया गया 16 तारीख को 12 बजे से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये बहनें वहां पर शामिल हुई हैं। तो तरह तरह के काम बहनों को सौंपे जा रहे हैं। एक ये तस्वीर आप वहां से देख सकते हैं। मैं तस्वीरों को थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा। काफी बहनें हैं जो कि वहां पर प्रशिक्षण में उन्होंने भाग लिया है। तो अब दोस्तों चलते आगे और भी आपको कुछ जानकारियां देते हैं। इस वाली जानकारी को हमारे पास भेजा था सबाना बहन जो बिजनौर से। अब देखिएगा एक ये जानकारी है जिसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे।